एक चीज और वो को स्टार्ट करनी है जो कि नाम से नहीं आएगा ना। हमारा नेक्स्ट में 2 फॉर्मूले चलने हैं। क्या क्या है? 3D मॉडल है क्या? नहीं, छोड़ो। So you will be learning SUMIF and SUMIFs, 2 functions. So SUMIF का एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसमें। तो वैल्यूज हम यहीं से उठाएंगे। क्या लैपटॉप चेंज किया आपने? नहीं सर, मैंने चेंज नहीं किया था। मतलब मेरे आज ना थोड़ा सा मेरे फोन में इशू था, तो मैंने अपने लैपटॉप से थोड़ा सा कनेक्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लैपटॉप में इसी ने कनेक्ट कर दिया। मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई थी, तो ओके। लैपटॉप में मैं कर नहीं पा रही थी। उसमें कुछ कुछ वो थोड़ा सा ऑफिस का भी रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओके। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, SUMIF का क्या है। SUMIF तो क्या है ना, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो SUMIF क्या देता है हमें? कंडीशनल सम देता है हमें। सम देगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। Function gives total on the basis of certain। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, इतना स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट इनफ। जो SUMIF फंक्शन है एक कंडीशन के बेस पर ये टोटल देता है। अब एक चीज बताएं, इसमें से कौन सा, इसमें से बात करते हैं, कौन सा हमारा कॉलम है जो कंडीशन, जिसके बेस पर कंडीशन हम टोटल निकाल सकते हैं इनमें से? कॉस्ट के बेसिस पे सर। यस। तो हम काउंट तो किसी भी उसके निकाल सकते थे। हाँ जी। हम किसी भी कॉलम में से काउंट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो टोटल है वो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है। हाँ जी। तो जो अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स में कई 2-3 चीज आती हैं सिंटैक्स में। एक बार सिंटैक्स आप देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे क्या है। तो रेंज, क्राइटेरिया, है ना, एंड सम रेंज। एंड सम रेंज। तो जो रेंज है वो मेरी कोई भी हो सकती है। नहीं, यहाँ पर 3 पैरामीटर हो गए। यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें हाँ जी, रेंज, क्राइटेरिया और इसको मैं एंड सम रेंज। ये है, हाँ। अगर मुझे नीचे ये
टाइप करना है, मतलब क्राइटेरिया के नीचे दूसरी पैराग्राफ में लेके जाना है, तो क्या कौन सी की प्रेस करनी होगी? ये मैं लेके जा रहा हूँ, ये भग जा रहा है, एंटर डालने पे, कौन सा? एंटर प्रेस करके वो इसमें नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ये कर रहा है। ऑल्ट एंड एंटर। ऑल्ट एंड एंटर। यस, ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। ओके, ऑल्ट प्लस एंटर। या सम रेंज, यानी कि टोटल तो हम इसका निकालेंगे सम रेंज का, क्राइटेरिया हम कोई भी दे सकते हैं। रेंज ऑन विच CRI TRI criteria will apply, और क्राइटेरिया कंडीशन मींस कह सकते हैं पैरामीटर, कंडीशन, ठीक है, ओके। और की जिसके बेस में निकालना है, ठीक है, और सम रेंज टू टोटल। तो ये मेरा और ये रेंज सेम भी हो सकती है, सर ये रेंज। साइन इन रिक्वायर्ड आ रहा है मेरे में, क्या आ रहा है? मुझे साइन इन का नोटिफिकेशन आ रहा था, वो वर्क का अच्छा मेरे अच्छा, यहाँ तो लैपटॉप में नहीं आ है। रहा था, वो मुझे लगा शायद स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये देखना ऐसा तो नहीं है, ये इस तरह से यहाँ पर हमें ये करना पड़ता है, एक्सेल वगैरह जो करते हैं, तो कुछ लॉगिन का आजकल वो हाँ क्रेडेंशियल वो बेस्ड हो स्कूल गया अकाउंट में, हाँ जी। है ना, तो वो एक यहाँ पर कुछ आ रहा होगा, वो क्लिक कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। ठीक। तो सम रेंज, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज मेरा सेम भी हो सकता है, और लेकिन ये क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। जब क्राइटेरिया, अब मेरा अगर ये डिफरेंट है तो मेरा ये रेंज भी डिफरेंट होगा, और हम एक ही का, आपको पता है कि मल्टीपल नहीं यूज कर सकते। ओके, अब देखो जो सम रेंज है ये ऑप्शनल है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शनल तभी है जब हमारे पास में जो रेंज क्राइटेरिया मेरा न्यूमेरिक हो, यानी कि मैं निकालना चाहता हूं यस टोटल 1000 से ऊपर तो गलत है। अच्छा, तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि यहाँ पर 100 से ऊपर हैं, उनका सेल कितना आया है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। टोटल आइटम कितने, मतलब टोटल आइटम की जो ऐसे 100 से ऊपर वाले जो आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आइटम्स एबव 100, है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स whose cost is above 100 और above, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करने को मिलेगा, काम करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये मर्ज वगैरह करना तो आता होगा आपको, ये सारी फॉर्मेटिंग, रैप टेक्स्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। सो 100 से अबव कितना कॉस्ट बैठेगा, जो मतलब हमारे पास इतने कितने आइटम है 100 रुपए से ऊपर के है, उसकी टोटल कॉस्ट कितने बैठेगी हमारी, तो ये हम लगाएंगे फॉर्मूला।
तो क्या फॉर्मूला रहेगा, एक इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर, तो फॉर्मूला है सम इफ्स, अच्छा इसको यहाँ कर देते हैं, सम इफ सिर्फ इस पे लगाएंगे, फ्रिज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। ये देखो जी 1000 आ गया। हमने कहा कि ऐसी कितने हैं जो कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट आइटम, सेम चीज को मैं लेके चलता हूँ अभी, बहुत ही हार्ड कोडेड है ये चीज, ठीक है। ये 150 क्यों आ गया, अच्छा क्योंकि ये इधर के किया गया, कॉस्ट एबव मैंने लिख दिया 150, 150 से एबव कितने हैं जिनकी की जो कॉस्ट है ये होगी, तो यहाँ पर हम जस्ट चेंज कर देंगे इसको। तो इसमें सम रेंज या एक तो ये 150 या 100 क्राइटेरिया हो गया और एक रेंज हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ सम रेंज। मैं बताता हूँ वाई। सम अगेन मैं फिर एक चीज बताऊँ, सम इफ, ये देख रहे हो आप, रेंज क्राइटेरिया, सम रेंज इज ऑप्शनल। हाँ जी। लेकिन ऑप्शनल कब होगा, जब हम रेंज क्राइटेरिया और रेंज क्राइटेरिया दोनों ही हम न्यूमेरिक फील्ड लेंगे हाँ जी। और सेम रेंज में से लेंगे, ठीक है। सेम रेंज का तो खैर बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बस ये है कि न्यूमेरिक हो, दोनों ही मेरे पास है वो न्यूमेरिक है, तो हम उधर लेंगे। लेकिन अगर मेरे जो क्राइटेरिया जो बन रही है उसमें से मुझे रेंज उठानी है, वो जो रेंज क्राइटेरिया है, रेंज है वो अलग है और टोटल मुझे अलग का निकालना है, तो हम उस पोजीशन में अलग अलग लिखेंगे। तो अभी मैंने वही लिखा कि सम रेंज और ये क्राइटेरिया, इसमें 150 से ऊपर के जो है आइटम्स हैं, कितना 900 के जो हैं, ठीक है। 1000 से थोड़ा सा कम आ गया ना ये, यहाँ पर 300 है, मैंने यहाँ लिख दिया कि ऐसे कितने हैं जो 250 से ऊपर के हैं, उतनी कॉस्ट मेरे 550 की है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक डायनामिक बना सकते हो कि यहाँ पर हम क्या 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 दें, क्राइटेरिया प्राइस, है ना, आइटम टू कॉस्ट, जो क्या कहना चाहिए, टोटल अमाउंट टू टेस्ट। आप यहाँ डालोगे, जैसे आपने डाल दिया कि भाई मुझे चाहिए 120 लिखना है, वो सारा मेरा डायनेमिकली ऐसे करके आ जाए और वो यहाँ पर इस तरह से बनाए। सो हम दे सकते हैं इसको। तो एक एग्जांपल में बता भी देता हूँ कैसे करके। वेरी सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट और एज ये पॉन्ड का साइन है, ये क्योंकि पॉन्ड का साइन ढूंढना पड़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। और अब ये भी मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको डबल कोट में वो सॉरी M% साइन और यहाँ दे दिया। अब देखिए 120 और और के बाद मुझे स्पेस चाहिए, तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा स्पेस, और मैं यहाँ डाल दूं, और यहीं पर अब मुझे चाहिए कि क्राइटेरिया, जब मैंने क्राइटेरिया ही लिया है ना, तो क्राइटेरिया भी मेरे को ये लेना पड़ेगा, इसके आगे ये वाला, और इसमें ये। अब यहाँ पर आपने डाल दिया 200, तो कैलकुलेशन देखो अपने आप चेंज कर रहा है ये वाला, ये भी चेंज कर रहा है यहाँ पर और ये भी चेंज कर रहा है। आपने डाले 180, फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कहा 300 क्योंकि 300 वाले का है ही इतना ही,
तो इस तरीके से करके मेरे को सिर्फ इतना समझना था कि इसका और क्राइटेरिया तो न्यूमेरिक वैल्यू को ही क्राइटेरिया हो और न्यूमेरिक वैल्यू ही हमारा वो रेंज हो, तो हमारा सम इफ में रेंज लगाने की जरूरत नहीं है सम इफ वाले में। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। sum if 1 अब सम इफ 2 में क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं लिया मैंने, सब हटा देता हूँ पहले यहाँ से। यहाँ जाते हैं। क्या लिखी है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स अबाउट, भाई कितने कॉस्ट की ब्रेक खरीदी हुई है, हमें ये निकालना है। तो बस यहीं पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ लगाएंगे। ये क्लियर तो आ रहा है ना? तो अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, सम इफ रेंज हम रहेगी हमारी यहाँ पर, ब्रेक BRAKES ये लगा दिया, और सम रेंज कहां से निकलेगी, यहाँ से। तो सब 160 है, जितने हमारे पास 160 रुपीज की ब्रेक से देखते हैं। 80 और कहां पर है इनका, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना, दो। तो 160 इसके अलावा नहीं ना ब्रेक्स, इसमें क्या कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल टायर्स, टायर्स कितने कॉस्ट के, तो हमें टायर यहाँ लगाने पड़ेंगे। और लेकिन ये नीचे आ गया होगा, अब ये नीचे नहीं जाए, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्रिज करना पड़ता है। समझ में आ गया होगा फ्रिज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, राइट। सर एक चीज और, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे बोलिए जैसे कि आप ये फॉर्मूला आप करते हैं, एक बार क्लिक कर दीजिए 325 पे या किसी भी 160 325 पे आप क्लिक करिए। जैसे कि हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, हम जैसे वो आप जो फॉर्मूला ड्रैग डाउन कर देते हैं, लाइक मतलब आपने अभी पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, बस वहाँ पे टायर चेंज कर दिया और ये ऑटोमेटिक उसने इस कॉलम में ले लिया, ये कैसे करते हैं आप? अच्छा मेरा चेंज हो जा रहा था। अच्छा स्क्रीन हिल रहा है, ओके टेल मी। यस, यानी अभी चाहते हैं आई गिव यू द डेमो, समझ में आ गया। यानी अभी हमारे पास ऐसा नहीं था, ठीक है, हम यहाँ आए, ये तो मैंने यहाँ से बताया था, ये पकड़ के नहीं है, ये खींच देते, यू नो, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये ना F2 की दबाते हैं, F2, और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते है ना। F2 किया, F2 प्रेस किया और F2 प्रेस करके फिर कहीं भी कर्सर रख दो, देखो F2। अब यहाँ पर दो चीजें, या तो आप एंटर कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब है एस्केप, और एंटर का मतलब है आपने चेंज किया है, और इसको पहले ऊपर ये कर दो, इनको यहाँ ऊपर कर दो, और यहाँ गए आप, ये यहाँ जस्ट कर्सर रखा, कुछ नहीं किया, और इसको करके अब यहाँ पर चेंज कर दिया, ये चीज है।
और यहाँ पर भी चेंज कर दिया, ब्रेक सी की जगह यहाँ जैसे पहुंचे ना, फिर जब F2 करते तो फिर तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह काम करता है। और ये 325 आ गया, क्योंकि यहाँ से टाइप कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बना देते हैं कि हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन बनाना है और इसको सेलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लेके बहुत आसान हो गया। और ये हमने यहाँ कर लिया इसको। यहाँ पर हमने कहा सेलेक्ट आइटम, आइटम सेलेक्ट आइटम, ठीक है, सेलेक्ट एन आइटम, और यहाँ पर यहाँ आइटम सेलेक्ट करवाते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, डेटा है, डेटा के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको हम यहाँ ये चीज करके, और जहां पर ये हो उसको हमें वहां पर जैसे ब्रेक्स टायर, और अब हम आते हैं टोटल अमाउंट। सम इफ क्राइटेरिया और कॉमा, ये यहाँ से चेंज करेंगे, अब लगाएं कॉमा, और यहाँ से हमें टोटल निकालेगा। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, टायर्स का इतना होगा, सर्विस का इतना टोटल है, और विंडो का इतना टोटल है, इसका इतना टोटल है, सबका निकल गया ना। और इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके। अच्छा, अब कल की तरह एक चीज आ जाए, मैं इसको यहाँ डिलीट मार देता हूँ, तो यहाँ आइडियली 0 नहीं होना चाहिए, है ना। क्या चाहिए यहाँ पर, ये टोटल, ये जो कॉस्ट, ये जो टोटल है ना, ये आना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब है हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था, इसका मतलब ऑल आना चाहिए यहाँ पर। यानी कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन एक और देता हूँ, ब्लैंक का। अगर हमने ब्लैंक सेलेक्ट किया है या कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से, या यही रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि यहाँ से हम कर लेते हैं, तो वो हमें 0 नहीं होना चाहिए, इसका टोटल होना चाहिए। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सर यहाँ पे सम इफ से निकालेंगे वो। जैसे कल हम काउंट इफ्स यूज कर रहे थे वहां पे, यस अलग अलग करके। यस, पहले तो हम सम इफ का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दे, सम इसको लगा दिया, यस। उसके बाद कॉमा करके फिर से लगाएंगे इसमें। सम इफ अगेन, ओके। इसमें मतलब एक के को छोड़ के ऐसा कर सकते, लाइक एक में ब्रेक को छोड़ दे, टायर को छोड़ दे, इस तरीके से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो उसका भी बनाता हूँ, उसका भी लगाएंगे, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो देखो हम यहाँ लगाएंगे इफ, ठीक है। इफ ये वाला जो सेल है, इफ दिस सेल, चलो अब यहाँ उल्टा, चलो ठीक है, डज नॉट इक्वल टू बिलोंग, ब्लैंक लिख देंगे, ब्लैंक ब्लैंक। तो ये वाला ब्लैंक, तो इसके लिए तो यानी यहाँ पर कुछ वैल्यू है, डज नॉट ब्लैंक का मतलब है। और अगर ये ब्लैंक नहीं है, मतलब यहाँ पर ब्लैंक है और वैल्यू नहीं है, तो सिंपल सम लिख देंगे, कोई सम इफ नहीं आएगा यहाँ पर। गॉट इट? क्या किया मैंने, नहीं समझ में आया? समझ आ गया
सर कल भी आपने लगाया था कि इजिकल तो जो ब्लैंक वाला है हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करके ये शो कर देना है कि वो ब्लैंक नहीं है, यस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। यस यस यस। और अगर मैं ऐसे इसको डिलीट मार तो इसका मतलब भाई हमारे पास सब कुछ का आना चाहिए फिर तो। भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है तो इसका मतलब अनकंडीशनल सम हो गया। दो चीज हो गई, या तो कंडीशनल सम होगा या अनकंडीशनल होगा। यहाँ पर कुछ है तो कंडीशनल, अदरवाइज अनकंडीशनल। तो दो सम हो गए, देयर आर टू सम्स, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। एंड अनकंडीशनल, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो इसका अनकंडीशनल टोटल सम आ जाएगा जितना जितने का भी है, और कोई वैल्यू अगर है तो सबका आ जाएगा। बाकी हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, जो भी और क्या हम सोच सकते हैं ना। अब यहाँ हमारी क्रिएटिविटी काम कर सकते हैं, यहाँ पर कितना हम क्रिएटिव हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट इस जगह पर ये भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर ऑल का ऑप्शन दे दें, ऑल में अनकंडीशनल सम आ जाए, और जिसमें कुछ भी नहीं हो तो वो जीरो जो आ रहा है दैट इज फाइन, ये भी हो सकता है। सो ना अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप। अब मेरे को क्या कराना था, ब्रेक्स टायर ये यहाँ से, तो ये चीज इधर आ गया, ये सब इधर आ गया। अब डेट्स के लिए और होगा, अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है। जनवरी रीजन, जनवरी 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 ये रीजन है, इसमें ये सेल्स, टोटल सेल्स ईस्ट में कितनी हुई है, टोटल सेल्स जनवरी में कितनी हुई है, एक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखो टोटल सेल इन ईस्ट आपको करना है यहाँ पर, तो हम क्या कैसे लेंगे, सम इफ रेंज ये रीजन रीजन आ जाएगा, कॉमा अब ईस्ट के लिए या हम ये कर दिया, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, हाँ लेकिन 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 टोटल सेल्स। हाँ अब इसका टोटल सेल्स हम यहाँ निकाल देनी है बस। अब यहाँ आया मैं, इसको जस्ट किया, इसको एडजस्ट किया, F2 किया, और यहाँ पर आ गए, मैंने क्या किया, इसको रीजन को यहाँ खिसका दिया और यहाँ जैन। वेरी सिंपल, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं हमारा। और अब आपके लिए होमवर्क, ये जो पार्ट है ना, ये आपको डायनामिक बनाना है, यानी कि यहाँ पर कैसे बनाना है, मैं इनको ले जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप एक देंगे, सेलेक्ट रीजन, तो रीजन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप स्पेस प्रोवाइड कराएंगे कि यहाँ पर रीजन का ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो मैं इतने पार्ट को यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ प्रोवाइड करा दिए रीजन सेलेक्ट करने का, ठीक है। और ऐसा क्यों, इसको मर्ज को उठा देते हैं, और रीजन में भी कुछ ऐसे दे दीजिएगा,
और यहाँ पर सेलेक्ट मंथ। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये वाली जो टोटल लिस्ट, ये मेरा डायनेमिकली चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे वो ड्रैग डाउन वाली लिस्ट बनानी पड़ेगी। यस, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटलिंग आएगी सबका कि सेल्स इसकी कितनी है और इसका कितना सेल्स है, लाइक मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी है सबकी वहाँ पे मतलब ऐड हो जाएगी, और ऐसे जेन टैब जिस पे क्लिक करूंगी उसका अलग अलग डेटा आएगा। यस ऐसे यस यस बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ते हैं सम इफ फंक्शन की तरफ। एक ओके, सेलेक्ट टोटल एसेट कमांड। अच्छा ओके, तो चलो इनको भी लेके चलते हैं और यहाँ से वो बनाते हैं। थोड़ा सिंपल कंपैरेटिवली, और अच्छा ये सिंपल तो आप लोगों को देना है मेरे को करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन समझ के उसका हमें आंसर देने की कोशिश करनी है। इंटरव्यू में लगभग डेटा ऐसे दे देते हैं और यही मिलता है आपको। कह रहे हैं ये है, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। सेलेक्ट एन एजेंट एंड कैलकुलेट टोटल एसेट अमाउंट। सेलेक्टेड एजेंट, यस, उस टोटल जो एजेंट है जो हमने सेलेक्ट किया है उसके पास में कितने अमाउंट के एसेट है, कितने एसेट अमाउंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास में, या जो भी कुछ है यहाँ पर। तो हमें पहले वही बनाना पड़ेगा पहले कि हम कैसे करें। तो चलो, एजेंट और एसेट अमाउंट का बनाना। यस, एसेट अमाउंट, यहाँ पर एजेंट को भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यस, ये आ गया यहाँ पर। ये तो आप आराम से कर सकते हो जो इस मैंने किया है। हाँ जी सर, वो बड़ा लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा इसमें। या तो इसको मैं कम करूं या फिर इसका कम कर देता हूँ, ये है ना, ये चीज और किया, ये किया। तो एक एजेंट में यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो एजेंट सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ के एक कहीं डेटाबेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर एजेंट का, राइट। और हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा लेकिन डेटा यहाँ आया कस्टम में, हाँ फॉर्मूला लग तो गया भाई, यूनिक। मेरे लैपटॉप में जैसे मैं यूनिक का फॉर्मूला लगा रही थी अलग नहीं रहा था। ओ अच्छा, तो आपके में वो तो नहीं है, ये 365 नहीं हो ऐसा तो नहीं है? ये दूसरा वर्जन है। अच्छा 365 में तो कल आपने बताया था उसमें तो है ये। हाँ 365 में है ये सोर्स डायरेक्ट। अच्छा लिस्ट, लिस्ट के साथ में
टेक्स्ट लेंथ कस्टम दिया मैंने। अच्छा, ये वैलिडेशन वो लगा के दे देगा, ठीक है। नहीं, वो नहीं काम करेगा जो मैं सोच रहा हूँ। रेंज तो आपके में यूनिक नहीं काम कर रहा। इसमें करना पड़ेगा। इक्वल टू जैसे टाइप करें UNIQUE नहीं आ रहा। एक मिनट दोबारा ट्राई करती हूँ। इसे करती हूँ आई नहीं रहा, यूनिक आई नहीं रहा। ऑफिसर कौन सा है आपका? 365 नहीं है क्या? ऐसा 16 हो या 19 में भी आ गया है खैर यूनिक, फिर 2016 हो सकता है फिर आपके में। शायद पुराना वर्जन है। हम्म ये पुराना वर्जन नहीं है सर, एकदम हो सकता है इसीलिए। अच्छा। ये चेक करो 365 है कि नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप अकाउंट से। एक्सेल के अकाउंट पे जाके हाँ, ये 365 नहीं है। अच्छा, ओके। सो कोई नहीं, आप एक काम कर सकते हो ऑफिस 365 के लिए। अपना जो ईमेल आईडी है ना, वो इसकी माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर रजिस्टर करा दो, वहां से फिर हो जाता है। मेरी जो साइट आईडी है ना, ये वाली पर्सनल आईडी है मेरी जीमेल की, वो रजिस्टर्ड है, तो वो आ जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं है तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका है। क्या तरीका? यहाँ जाएंगे आप, यहाँ जाएंगे LTAM। डेटा वैलिडेशन पे रिमूव डुप्लीकेशन का ऑप्शन है सर। अच्छा, किस कहाँ पर? जैसे कि सारा डेटा रिमूव डुप्लीकेशन, जो जो एक दो दो ना दो दो बार होंगे वो हट जाएंगे ऐसा। हाँ, यस यस, डुप्लीकेट वाले सब हट जाएंगे और ये अकेला बचेगा सिंगल वाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे लिस्ट और लिस्ट वैलिडेशन करेंगे, यहाँ से ये उठा के कर देंगे। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तो सिलेक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मेरे को चाहिए टोटल चाहिए, तो अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? सम इफ रेंज, क्योंकि एजेंट का निकालना है मेरे को, तो रेंज अब पूरी रेंज दे दी है मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्राइटेरिया हम दे रहे हैं। क्राइटेरिया ये रहेगा इसका, और सम रेंज इसका उठा के दे दिया हमने। देख सकते हैं कि ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है, एक बार वो लगा देते हैं। क्या नाम है? 124 है ना, तो बिल्कुल ठीक आ गया। इतना ही था ये। कोई वो इसका ना, इसको चेंज करके तो छोड़ दे सकते हैं। जैक्सन, ये कैली, इनका अलग अलग सब चीज पा रहा है। और अब अगला एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, सेलेक्ट एन एरिया। तो अब हम ये जो काम हमने इसके लिए किया वो एरिया के लिए करना होगा मेरे को। सेलेक्ट एन एरिया एंड कैलकुलेट द एसेट अमाउंट फॉर सेलेक्टेड एरिया। सिंपल, इसको उठा लो।
कॉपी करने का तरीका हमें पता ही है यहाँ पे ना? एरिया का। यस। अब यहाँ पर हमें एरिया का देना होगा लिस्ट, तो हमें एरिया का लिस्ट के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं। और इसका वो पेस्टेज वैल्यू कर ले पहले। एक चीज और मैं देख रहा था, वो यहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा। 0 कैसे आएगी सर इसमें? ब्लैंक वो 0 इसलिए है ना क्योंकि हमने ब्लैंक भी लिया ना, इसलिए। यस। देखो एक और चीज बताया, एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ से गए, ये राइट क्लिक ये किया ना, इस पर राइट क्लिक करके ऐसे करके मूव करा दो कहीं पे, और यहाँ है ना मूव हियर की जगह कॉपी हियर कर दो, बस कॉपी कॉपी हियर वैल्यूज ओनली। बस देखो जो फॉर्मूला था ना, पेस्टेज वैल्यू कन्वर्ट हो गया आपका। तो फिर दोबारा बताइए कहाँ कन्वर्ट होगा? अच्छा ये देखो मूव ये पे हम क्लिक करेंगे। देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर ये माउस को है ना पकड़ लिया आपने राइट क्लिक से, और माउस को राइट क्लिक पकड़े पकड़े ऐसे मूव करा दिया और वापस लाके इधर रख दो। और यहाँ ऑप्शन दे रहा है मूव हियर, कॉपी हियर वैल्यूज ओनली, कॉपी हियर फॉर्मूला ओनली, लिंक हियर। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो देखिएगा ये पेस्टेज वैल्यू बन गया ये। सो मतलब इतना क्रक्स छिपे हुए हैं एक्सेल के अंदर। और अब यहाँ पर गए, अब हमको क्या करना है, जस्ट ड्रॉप डाउन इसके अंदर के डेटा वैलिडेशन, बस लिस्ट को यहाँ से चेंज कर दो। और यहाँ से हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, हमें ये जो था ना इसकी जगह इसको जस्ट यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दो, खत्म। लेकिन ये अच्छा क्योंकि ये पहले का नाम था, अब यहाँ पर नेम, ओ भाई सम इफ ये तो ये कौन सा है भाई, हाँ ये तो इधर आएगा, ये चेंज होकर इधर आएगा एरिया। यस। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस अब आपने अपनी तरफ से भी सेट कर सकते हैं कि ये इधर काम कर सकते हैं इसमें। अब बेडरूम के लिए आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? कि आप सेलेक्ट बेडरूम करेंगे, और अब यहाँ पर आता है कंबाइन क्वेश्चन, जो कि अभी हम काउंट सम इफ्स में नहीं कर सकते, सम इफ में नहीं कर सकते, ठीक है? select an area and calculate total except select a bedroom type. और यस, अब ये सारी चीज अब तो बेडरूम टाइप के लिए आप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज फॉर, ठीक है? ओके, कल हमने जैसे एक रिपोर्ट जैसी बनाई थी इससे, रिपोर्ट ऑन सम इफ और ईपीयू, लेकिन हाँ नहीं बना सकते, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सम इफ्स पढ़ने के लिए। अब आते हैं सम इफ्स। टोटल ऑफ क्वांटिटी सोल्ड बाय, ओके। अच्छा यहाँ पर
से करते हैं इसको, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल उठाना चाहिए मुझे को, ये ठीक है। इट्स माय फ्रूट नेम एंड टोटल अमाउंट, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सम इफ्स में मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया देना हो तो हम सम इफ्स का यूज करते हैं। अभी तक तो सिंगल क्राइटेरिया हम यूज कर रहे थे। अब देखो इसमें सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, ऐसे। लेकिन सम रेंज मेरी एक ही रहेगी, ऐसा नहीं सम रेंज मल्टीपल नहीं हो सकती। और एक और चीज देखो, इसमें जो पहले में सम रेंज जो थी लास्ट में थी, यहाँ पर सम रेंज पहले आ गई है। हाँ जी। और इस तरह से इसमें 127 तक पैरामीटर दे सकते हैं। देखना चाह रहा था, ये वाला पीपीटी आप लोगों के पास है? सर ये तो एक्सेल आपने ट्रेनिंग पहले भेजा है ना? था। हाँ, उसके अंदर ये हाँ जी। सीट इस पे टैब नंबर चले जाएगा और ये सम इफ्स, ठीक है, अप टू 127, ठीक। Sum if function produces sum of the values in the range based on one or more criteria. Sum if function provides sum from one range can have pair of multiple criteria range and criteria, यानी criteria range और criteria range इसका दो, और criteria इसका जो दो पेयर होते हैं इसके। Criteria range is a condition where to be applied and criteria is a test condition to be applied, ठीक है। ये इसका आपका सिंटैक्स है। देखो सम रेंज जो ये इसमें अब कंपलसरी आ गया, सम रेंज में इसमें मैंडेटरी नहीं है। एक मिनट और चेक कर लो इसको, लेकिन कहीं मैंडेटरी तो नहीं है। कंपलसरी, यस मैंडेटरी में है। ये सम रेंज जिसका टोटल करना है, इसमें तो कोई इफ देन एल्स ही नहीं। रेंज ऑफ सेल्स विच क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड एंड क्राइटेरिया, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ओके, वही हम पैरामीटर लगा सकते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और multiplicative value error if it occurs when criteria provided text string more than 255 characters long। अच्छा, ये 255 characters तक हो सकता है बस। तो 255 characters are too long characters, not small। ओके, ये काम करता हूँ। पढ़ने में आ रहा नहीं है, ठीक है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ ना। अब देखो ये इनके पास फ्रूट्स हैं और इनके पास एक क्वांटिटी है।
हमें इनका अब यहाँ पर पर्टिकुलर नेम्स हमें देने कि उस बंदे ने कौन सा फ्रूट कितने का बेचा है। अगर मैं टोटल निकालता हूँ तो टोटल क्वांटिटी, टोटल टोटल टोटल, ठीक है, क्वांटिटी, ओके। तो ये तो बड़े आराम से निकल के आ गया कि भाई इतनी है हमारे पास, है ना। अच्छा, ये है मेरे पास टोटल ग्रेप्स की कितनी क्वांटिटी है, ग्रेप्स क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स। एक काम करते हैं, ये इधर लेके चलते हैं इसको, क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स यहाँ निकालेंगे। सिंपल, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सम इफ और सम इफ्स। पहले सम इफ यूज करते हैं यहाँ पर। क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स हमने मांगा था, ये क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स, हाँ, देन क्वांटिटी की रेंज ले लेंगे, है ना, और यहाँ क्वांटिटी की रेंज ले लेंगे, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर हम यहाँ करेंगे, सम इफ से करेंगे तो अंतर एक रहेगा। सम इफ्स पहले ये रेंज लेंगे, इसीलिए मैं दोनों फॉर्मूला यूज किया मैंने, कॉमा रेंज क्राइटेरिया सेम, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कॉमा और ये वाला ग्रेप्स सेम आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। और अब मैंने कहा कि ये पर सेल्समैन के पास कितना, कोई एक सेल्समैन है, उसके पास कितनी क्वांटिटी है, जैसे सेल्समैन हैव क्वांटिटी, और सेल्समैन का नाम रख दिया हमने, इसका नाम उठा लिया, सेल्समैन क्या नाम है इसका, हाँ ओके, सचिन लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ आए, सम इफ, अब मैं सम इफ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो सम रेंज, इसका रेंज उठा लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया तो सर सेल्समैन, हाँ क्राइटेरिया रेंज ये वाला हो गया, और प्लस इनका नाम आ गया सचिन, ये आ गया क्या, बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं है। सचिन के पास 113 है, 17 और ये 30 और 40, सचिन 70, 87, 7 और एक यहाँ पर है सचिन, 26, हाँ 113 आ गए, हाँ जी ठीक है सर। है ना, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम सब चीज बना सकते हैं। और अब है ना, अब हम, अब देखो वो छोटे छोटे कैलकुलेशन अब तो आपको लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन से इनका सेलेक्ट करना, ड्रॉप डाउन से इनका। अब मेरे को ड्रॉप डाउन से यहाँ पर है ना, मैं मैनुअली टाइप कर दूंगा मैं नेम्स। तो सेल्समैन हैव, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्समैन, यहाँ सेल्समैन का नाम लिखूंगा मैं, अच्छा सेल्समैन यहाँ जाएगा और फ्रूट यहाँ लग दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ लिख दिया मैंने SALMAN सलमान, और फ्रूट लिख दिया ग्रेप्स। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को लिखना है स्ट्रिंग, कॉमा SALSEMAN, सेल्समैन, स्पेस देने के लिए मैं स्पेस रखना पड़ेगा, है ना, सेल्समैन ये स्पेस सर मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उससे पहले भी स्पेस है और उसके बाद भी स्पेस है ना, यस यस, सलमान ये एंड है, देन स्पेस, यस, ये फिर स्पेस लिखेंगे, है ना, GA एंड स्पेस, हैव, देन स्पेस एंड इन्वर्टेड कॉमा, यस हैव फ्रूट, अच्छा हाँ, फ्रूट क्या लिखेंगे, सीधा लिखते हैं ग्रेप्स, है ना,
have grapes quantity, ठीक है ना, बस। और इसको यहाँ लिख के नहीं हमने छोड़ दिया, और यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हमने क्या लगाएंगे, सम इफ सम रेंज, तो ये आ गई, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, पहले ये ले लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया ले लेंगे, कॉमा, और एक और कॉमा लगाएंगे। तो हम अब मल्टीपल सम इफ में हम मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं दे सकते थे। तो देखो, सलमान सेल्समैन सलमान हैव ग्रेप्स क्वांटिटी इतना। अच्छा, एक और चीज हम चाहते हैं, लगा सकते हैं क्या, भाई सलमान हैव ग्रेप्स, फ्रूट कौन से हैं, ग्रेप्स। ये जो फ्रूट है ना, इसमें आना चाहिए डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कोमा में। तो इसके लिए जहां आपने ये लगाया, तो इसका ट्रिपल लगा देते हैं, ठीक है ना। सो मेक डबल से सेंस। क्या फर्क पड़ता है? ये आपको देखने में थोड़ा सा लगे ना, हाँ आइडेंटिफाई हो रहा है, सेल्समैन सलमान हैव ग्रेप्स क्वांटिटी, ये चीज दिखा ना, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज। तो अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि इसको दिखा दी है कैटरीना, इनके पास ग्रेप्स नहीं है सचमुच में, ग्रेप्स तो है इनके पास, फिर गलत कैसे आ रहा है हमारे पास, जीरो क्यों आ रहा है भाई। D2 ओ स्पेलिंग गलत हो गई इनका, अब आ गया 80 आ गया। यहाँ पर हम इनको उससे भी देख सकते हैं, इनको फिल्टर लगा के देख सकते हैं। कितना है, 150 आ रहा भाई। अच्छा, लेकिन इसमें मैंगो भी तो ग्रेप ग्रेप्स हटाने थे। हाँ, ये हटा के सिर्फ ग्रेप्स लगा मैंगो एप्पल। दे। यस, अब ठीक आ रहा है। और अब यहाँ पर एप्पल, वट एवर आप कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना। एप्पल मैंगो कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हाँ, और बाकी आप ड्रॉप डाउन वगैरह जो करके जो हम करते हैं वो करना है आपको। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है, टेबल। टेबल वो कैसी होगी, कुछ कुछ अच्छा नहीं, ये तो यूं ही आएगा। पहले तो टेबल होगी सेल्समैन पब्लिक फ्रूट। अब 365 का कर लीजिएगा, उसका अकाउंट से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा जी, अब इनको फिल करना है, कर सकते हैं आराम से। जो निशान लगाए फॉर्मूला, या आप लगाओगे? हाँ जी, समय इसको के अब हमें बाद करना पड़ेगा, पहले अब हमको करना पड़ेगा फेच, सेल्समैन। है ना। अब सेल्समैन उठाते हैं, सेल्समैन को फिर करना पड़ेगा। सर इसमें एक मिनट सर, आई एम इंटरप्टिंग।
आपने पहले ये क्वांटिटी लिखी है, क्वांटिटी की रेंज दी है, राइट? और हमें इसमें निकालना, अच्छा ठीक है, ये सेल्समैन ने फ्रूट का डेटा लिया और क्वांटिटी हमें इनकी फ्रूट से यस यस, क्योंकि जो सम इफ के अंदर तो आपका देख रहे थे, जो क्राइटेरिया जो रेंज है वो लास्ट वाला था, टोटल वाला सम रेंजेस का लेना है ना, और इसमें सम इफ्स में जो रेंज है वो पहले आती है। और हमें कंसेप्चुअल सिंटेक्चुअल चीज समझनी होती है। अच्छा अच्छा, 22 ब्रेक हो गई थी शायद, कुछ है ना स्ट्रेंथ, हाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ वीक हो रही है मेरे यहाँ पर। मैं एक बार कंप्लीट करूंगा इसका। सम इफ्स ये लगाया मैंने, क्राइटेरिया रेंज लगा दिया, और अब मैंने इसको कर दिया फ्रिज कर दिया, ठीक है। फ्रिज क्राइटेरिया रेंज यहाँ आ गए, सेल्समैन एंड ग्रेप्स है ना, सेल्समैन तो ये आ जाएगा ये वाला, और इसमें से इसका क्या फ्रिज करना पड़ेगा हमें? ये इसकी हमें ये कॉलम, यस ये कॉलम फ्रिज हो गया, राइट। अब हम इधर जाएंगे, ये किया कॉमा, और अब आएगा फ्रूट्स ग्रेप, इसका हमें क्या फ्रिज करना पड़ेगा? इसमें रो, और अब इसको क्लोज कर देंगे बस। सेल्समैन सलमान है, इनका जो टोटल जो ग्रेप्स हैं इनके पास 39 के हैं। सलमान ग्रेप्स एक तो ये यहाँ पर, और कहीं इनका सलमान, ओके कई जगह है भाई, ओनली 39 के, तो मुझे डाउट लेकिन लग रहा है सर वो सलमान ग्रेप्स दो ही जगह 18 और 21। अच्छा ग्रेप्स और वो है, ठीक है, वैसे तो बहुत है इनका, है ना। अब हम इनको यहाँ पर ये कर देते हैं, और यहाँ इनका लगा लेते हैं सेल्समैन टोटल, सेल्समैन का टोटल यही होगा। हाँ जी, और इधर देख क्या जाएगा, टोटल है ना, फ्रूट्स टोटल, मतलब ये कॉलम का टोटल होता है और ये रो का टोटल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने इक्वल टू ये लगा दिया, तो यानी कि सलमान के पास है टोटल 142 के फ्रूट्स हैं, इज इट राइट? अब चेक कर लेते हैं, सलमान को पकड़ते हैं और यहाँ ले आते हैं। यस हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम हमारे पास एक और भी तो है, मैजिक फार्मूला भी तुमने यूज किया है, मैजिक फार्मूला याद है नहीं याद है? सम से सब टोटल, सब टोटल, ओके राइट राइट सर, है ना। अच्छा लेकिन वो तो पहले इसमें ये सर आएगा, रेंज भी तो देनी पड़ेगी ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सलमान का है कि? वही तो एक्शन ये हो गया, नंबर 9 किसके लिए था, 1 2 3 9 सम के लिए था, ठीक है। और सम ये नहीं, ये सब टोटल है, ये अगर मैं फिल्टर नहीं लगाऊंगा तो ये अब जो फिल्टर लगा दूंगा उसका टोटल यहाँ ऊपर दे देगा, ये आ गया, तो सलमान का 142 है ना। और अब यहाँ पर किसी और का देते हैं, सचिन 113, तो ऐसे करके सब टोटल भी तो है हमारे पास एक फॉर्मूला, हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं। देखो यानी कि अच्छा फ्रूट टोटल, भाई यहाँ पर तो ये तो गलत आ गया, यहाँ हमें ये नीचे 0 0, अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, और ये वाले टोटल कर लेते हैं 501, यस टोटल 501 है, इट इज यहाँ वेरीफाई हो गया ना। जो ग्रेप्स में टोटल 159 है, अगर मैं सिर्फ ग्रेप करूँ तो, रिगार्डलेस ऑफ एनी वन, 159, ठीक है ना। और क्या कहना चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर आप एक और चीज कर सकते हैं, मैं छोटा सा एक हिंट देता हूँ चीज का,
एक यहाँ पर आप चार्ट खींच सकते हैं। देखो जी, आपका एक पहला डैशबोर्ड बनकर तैयार हो गया, राइट? FRUIT, फ्रूट्स से क्वांटिटी चार्ट। नाउ अभी मैं इसकी डेप्थ तो नहीं जता रहा, जस्ट कि हम ऐसे, अब देखो यहाँ पर, है ना? सो ये हमारा आपका इस तरीके से है, और यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके का चार्ट यहाँ पे ले सकते हो जिस तरह से, और ये भी है, और ये तो खैर मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है, आई थिंक दिस इज द, ओके, ये है ना? ये भी ठीक लग रहा है, और एक चार्ट ये भी अच्छा लग रहा है। तो देखो आपको बड़ी एक बार में एक चार्ट कैसे मिल सकता है, यू गॉट इट, है ना? और ये ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना एक डेटा और है, ये प्रोडक्ट है, सेल्समैन सेम क्वांटिटी लेकिन सेल्स पर्सन वगैरह अलग हैं, तो आपको क्या है, इसके लिए एक अलग बनाना है, जैसे मैंने बनाया यहाँ दिया है। सो होपफुली यू कैन डू दिस, है ना? और इसके अंदर ये वाली एक्सरसाइज दी हुई दोनों फाइल्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ में, इवन इवन इसके उसी में जो कल मैंने फाइल सेव की है ना, उसमें है ये वाला फाइल, ये वही फाइल है ये, नथिंग दैट, मैंने जस्ट नेम चेंज कर दिया है, बट फिर भी मैं भेज दूंगा इसको। सो आज आपका सम इफ फंक्शन क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, राइट? इसमें एक आइए पाइवेट टेबल विदाउट पाइवेट टेबल, कहाँ? मतलब जो डेटा जो आपने शीट भेजी है उसमें ये सब कहाँ है? एक आइए एम्प्लॉय डेटा है, प्रोडक्ट एरिया, सेल, इस टाइप से कुछ है। वो अलग है, वो अलग है, वो अलग फाइल है, वो वाली फाइल है आपकी, उसको मैंने अभी नहीं बताया है यहाँ पर। ये जो आप इसकी कह रहे हो, ये वाली फाइल ही कह रहे हो, दिस इज नॉट, है ना? आपका ना ये वाला एक बिफोर पिवट, अच्छा बिफोर पिवट में ये दिया है मैंने, यस, डेटा तो लगभग वही है, फिर भी छोटा सर आप छोटा आज डेटा है, वाली ये वाली आप एक बार फिर भी ये भी शेयर कर देना, ताकि यस यस, ये मैं शेयर, क्योंकि कल वाले में एग्जैक्टली, ना थोड़ा क्योंकि सा मिक्सअप है, तो हाँ, यस यस, यू आर राइट। और मैं एक और चीज दिखाना चाह रहा था, डेमो, और डेमो काउंट टिप्स, यस, ओके। अभी देखो एक और चीज है कि मैं ना इसको ही उठा रहा, एक सेल्स वाला एक टेबल उठा लेते हैं, इसमें इसके अंदर, अच्छा पूरा ही उठा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी कुछ इस तरह की कैलकुलेशन जो आपने अभी यहाँ नहीं किए हैं, आई टेल यू, ये तो आप बना लोगे फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कैलकुलेट द टोटल सेल्स अमाउंट बिटवीन 3500 एंड 400, आई थिंक इस तरह का कुछ कैलकुलेशन देना है हमें, है ना? टोटल कैलकुलेट प्रोडक्ट बाय सेल्स पर्सन एंड अमाउंट बिटवीन इतना इतना, सेल्स पर्सन नेम, स्टार्ट अमाउंट एंड एन अमाउंट, ये हमने डाल दिया सेल्स पर्सन ने। अभी सिर्फ इतना दरिएगा, स्टार्ट अमाउंट एंड ये अमाउंट 350 एंड 450, ठीक है 3500 ना? 4500। तो कैसे करेंगे इसको, सम इफ से तो नहीं होगा ये, सम इफ सम रेंज, ओके, 3500 हाँ वही इनका तरीका कुछ अलग रहेगा।
ये कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से यही रेंज है ना 3500 कॉमा फिर से ये रेंज दे देंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। अब लेस देन इक्वल टू आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ले चुके हैं 500 ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा मैंने बहुत टाइम से काम अच्छा इज इट राइट और नॉट अभी हमें चेक करना है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या लगाएंगे और एक काम और करते हैं इसको है ना थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं अच्छा ओ ये बिगड़ता जा रहा है आज ऐसा लग रहा है कोई आपके उसमें लैपटॉप में हुक्का पी रहा हो कोई हुक्का जानते हाँ जी सर ऐसे कि हाँ अब ठीक आ रही है बीच में से लग रहा है कुछ जैसे हुक्का जैसा पी रहा हो कुछ और नहीं सर घर में यहाँ तो कोई है ही नहीं। सब टोटल के 9 और यहाँ से रेंज दे दिया मैंने यहाँ सिलेक्शन दे दिया सिलेक्शन में मैंने क्या दिया 3500 अच्छा वो तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ ना बिटवीन 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 3500 एंड 4500 देखते हैं इज इट फाइन और नॉट ठीक है करेक्ट है और हम ऐसा सब चीज करके इसके लिए रेंज में दे सकते हैं रेंज बना सकते हैं ऐसा करके कुछ कुछ हम सारा कर सकते हैं राइट अब यहाँ पर देना सेल्स पर्सन मैंने सेल्स पर्सन निकाल दिया सी के सा स्टार्ट अमाउंट दिया मैंने 1500 और एंड अमाउंट कर दिया 2500 अब मेरे को सम इफ्स निकालना है इफ्स फिर इसमें सम तो अमाउंट 4000 है। अच्छा नहीं मैंने जस्ट अभी अपना कर दिया बाद में हम कर अच्छा सकते हैं ओके और ये बनाना है आपको ये जो दिया ना लिस्ट ये इससे कोरिलेटेड होना चाहिए ठीक है ओके अब यहाँ पर आता है सेल्समैन तो पहला क्राइटेरिया अब इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें कॉमा सेल्समैन मैंने यहाँ दिया कॉमा ओके अगेन ये वाली चीज ओके इसको हमने फ्रिज किया कॉमा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये एंड ये अगेन अभी इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं अभी मैंने डेट से नहीं कराया इनको आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास और एक बहुत ही खूबसूरत क्रैक्स होगा इसका वो मैं नेक्स्ट वीक में ही कराऊंगा उसको ओके यानी कि सी के साथ के पास इतने में से कोई नहीं है यानी कि मोबाइल 3500 से अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ इसको 3000 कर लेते हैं और इसको 5000 कर लेते हैं इतने में है भाई इनके पास 3548 तो ये देखते हैं सी के शाह 3000 से ऊपर इतने इतने जो है अमाउंट है अच्छा 3400 अच्छा ओके ये तो निकल गया इसमें से यही यही एक अकेला आया है फिर है ना अगर मैं इसको 2500 कर दूं तो इतने इतने का टोटल दे देगा इन दोनों इसका टोटल एंड इनका टोटल राइट जो इसकी रेंज में है जो इसके इस रेंज में आ रहा है इसको अगर मैं 6000 और कर देता हूँ
सो अच्छा 600 हो गया इस तरीके से। तो ए प्लेंटी ऑफ वे, बहुत सारे है तरीके इनके, वी कैन डू। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इनका ड्रॉप डाउन बनाना है, और ये वैल्यूज तो खैर चलो टाइप कर देंगे, बट गो विद द ड्रॉप डाउन्स। और इसके अंदर फर्दर आपको ये जो कल हमने एक्सरसाइज उस पर करी थी ना काउंट पर, सारी वो एक्सरसाइज टोटल पे करनी, सम पर। ये आपने बनाना है यहाँ पर, इसको फिल करना है। डू मोर एग्जांपल्स। अब देखो कल का बना हुआ एग्जांपल सेम मैंने यहाँ दे दिया है। अच्छा आपको कल एक एग्जांपल उसका करना था ना, बेडरूम की टेबल के साथ में करना था, जो टाइप ऑफ बीएचके उसके साथ में। तो इस तरीके से इसकी लिस्ट बनाई हुई है मैंने, यहाँ ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, फ्लैट टाइप यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। ये अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सम इफ के फिर बेसिस मैं या सम इफ्स के लिए यहाँ पर अभी तक हमने काउंट निकाले थे, अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है, कितने अमाउंट का टोटल है सब ये। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसका, एक चीज रह जाएगा अभी। ओके हाँ वो तो हम सब कर चुके हैं, ठीक है। एक तो डेट के साथ कर चुके हैं, और एक है एक डिफरेंट चीज और लेना है मेरे को, आई विल टेल दैट लिटिल लेटर, ठीक है। समझ में अभी एक वेरिएशन और है अभी। और अभी कोई बहुत जल्दी तो नहीं है कि कोर्स मुझे इतना जल्दी करना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। फाइन ठीक है, थोड़ा सा निधि को जल्दी है कुछ, लेकिन वो लेकिन चलो करूंगा खैर मैं वो भी चीज।